नमस्कार दोस्तों। लोकतंत्र में जनसंघर्ष की क्या भूमिका होती है, ऐसे जनसंघर्ष और आंदोलन क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे। एक एक जनसंघर्षों के बारे में बताएंगे। तो इसी कड़ी में हम आज चिपको आंदोलन के बारे में हम चर्चा करेंगे। 1970 के और 80 के दशक में देश के अंदर हमारे समाज में विभिन्न राजनीतिक दलों से मोह भंग हो चुका था और स्थिरता के दौर चल रहा था। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, जो अस्थायी नहीं रही। वह कई बैसाखियों के सहारे चल रहा था। भारतीय समाज में विभिन्न समूहों के बीच उनके साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ, अन्याय के चलते भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था से मोह भंग हो चुका था और उनका असंतोष बढ़ता चला गया। इसके चलते देश के कई हिस्सों में सक्रिय कई राजनीतिक समूहों और राजनीतिक दलों का विश्वासघात, राजनीतिक समूहों का विश्वास भारत की लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था से उठता चला गया। ऐसे विभिन्न समूह दलगत राजनीति से अलग होकर अपने आंदोलन को व्यापक करने के लिए आवाम को लामबंद करके राजनीतिक दलों से स्वतंत्र होकर के कई आंदोलनों का शुरुआत हुआ। यह शुरुआत तो हुई राजस्थान के जोधपुर ज़िले में। वहाँ के महाराजा पेड़ों की कटाई करने के लिए स्थानीय ठेकेदार को दे दिया गया और अमृता देवी भी एक महिला और उनके 3 बेटियां इस कार्रवाई में मारी गई। महाराजा और उसके ठेकेदार पेड़ों की कटाई शुरू कर दिए और स्थानीय लोग इसका विरोध किया। अमृता देवी ने पेड़ों को बचाने के लिए चिपक गई। महाराजा के ठेकेदार और शागिर्द कुल्हाड़ियों से वार कर दिया, जिसमें अमृता देवी की मृत्यु हुई। बाद में 3 बेटियां भी उसमें मारी गई। यह आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा और स्थानीय विरोध के कारण अंततः राजा को यह आंदोलन में वहाँ के स्थानीय और पर्यावरणविद सब लोग समर्थन दिया। जन दबाव के चलते यह कार्रवाई वापस लेना पड़ा और 1973 के टिहरी गढ़वाल में क्षेत्र में, उत्तराखंड में, जो उस समय यूपी का हिस्सा था, चमोली जिले के रेनी गांव में चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में व्यापक रूप से आंदोलन शुरुआत हुआ। गांव वालों ने वन विभाग निवेदन किया कि खेती बाड़ी और जंगल के गौण उत्पाद को उपयोग करने के लिए वहाँ के अंगूर के पेड़ काटने की इजाज़त दी जाए। लेकिन वन विभाग ने, यानी सरकार ने, वहाँ के गांव वालों को अंगूर के पेड़ काटने के इजाज़त देने के बजाय एक कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को खेल सामग्री बनाने के लिए ज़मीन का टुकड़ा व्यवसाय प्रयोग करने के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वाले काफ़ी दुखी हो गए। इस निर्णय का वहाँ के स्थानीय लोग काफ़ी विरोध किया। गांव वालों का यह विरोध पूरे क्षेत्र में फैल गया। क्षेत्र के पर्यावरण और आर्थिक शोषण से जुड़े मुद्दे भी इसमें शामिल हो गए और इस तरह के सवाल उठने लगे। गांव वालों की ये मांग थी कि बाहरी ठेकेदारों को न देकर के गांव वालों को स्थानीय उपयोग के लिए दिया जाना चाहिए, क्योंकि जल जंगल ज़मीन पर वहाँ के स्थानीय निवासियों का पहला हक होता है। जंगल में रहने वाले जो ड्वेलर्स हैं वही जंगल की रक्षा भी करते हैं और दोनों का, जंगल और जंगलवासी, अनुन्याश्रय संबंध है, मतलब एक दूसरे का पूरक है। अगर जंगल नहीं तो आदिवासी नहीं और आदिवासी नहीं तो जंगल नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का पूरक है। जंगलवासी जंगलों का कभी सफाया नहीं चाहेंगे, क्योंकि उनका अस्तित्व जंगल से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ की सरकार और निजी कंपनियों ने अपने निजी लाभ के लिए, व्यावसायिक लाभ के लिए पेड़ कटाई शुरू कर दिया। इसका विरोध उन्होंने पुरजोर किया। उनकी स्पष्ट मांग थी जंगल ज़मीन पर नियंत्रण यहाँ के स्थानीय लोगों का होना चाहिए। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन
वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा उठाकर भी न्यूनतम मजदूरी गारंटी की मांग की। इसमें विशेष बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं की अहम भूमिका थी, क्योंकि जंगल की कटाई करने के लिए स्थानीय पुरुषों को शराब बेचने की, शराब आपूर्ति के व्यवसाय करवाते थे। गांव के अधिकांश पुरुष शराब के सेवन के आदी हो जाने से कि घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। परिणाम स्वरूप महिलाओं ने शराबखोरी के लत के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगे। धीरे धीरे चिपको आंदोलन का दायरा बढ़ता चला गया। एक वहाँ के स्थानीय और पर्यावरणीय सामाजिक मुद्दे भी इस आंदोलन के मांग में शामिल हो गए। अंततः इस आंदोलन की सफलता मिली। सरकार ने 15 वर्षों के लिए हिमालय क्षेत्र पर पेड़ों की कटाई रोक दी गई। यह आंदोलन 1970 के दशक और उसके बाद के विभिन्न जन आंदोलनों का प्रतीक बन गया था। इस तरह हम देखें कि भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद पर्यावरण और जल जंगल ज़मीन से जुड़े मुद्दे को लेकर चिपको आंदोलन महत्वपूर्ण आंदोलन था, जो भारतीय राजनीति को भी प्रभावित किया, एक सामाजिक मुद्दों को भी उठाया।